जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो, मज़े में हो। वैसे दिस इज़ द थर्सडे नाइट एंड यस आई एम गोना डू द टैरो नाइट टुनाइट। और लॉन्ग वेटेड, 2 हफ्ते हो गए हमने टैरो नाइट नहीं की है, सो लेट्स डू दैट टुनाइट। दिस इज मी सना हुमायूं और आज हम कर रहे हैं टैरो नाइट। तो अभी तक तो मुझे किसी का सवाल नहीं आया। नो राइट, या नो राइट, बराज ही हो गई है अब। बिल्कुल नाराज होना बनता है। मुझे कोई कहे कि आप मेरा यूज फोन ले लें, आई मीन कम ऑन, ये तो बिल्कुल ऐसे फील्स लाइक इंसल्ट। बट एनीवेज मैं भी बिल्कुल आपको जो है इजी नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा जी, मम्मी क्या करें, मेरा और कितनी बार काटेगा प्लीज बताओ। दिल दिल काटेगा ताकि मेंटली प्रिपेयर्ड रहूं। क्या काटेगा? आई वॉन्ट टू नो अबाउट नेक्स्ट मंथ। ओके गुड। अच्छा जी, ओमी ने पहले मुझे व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। 24 अप्रैल 1993 क्या स्टार बन रहा तुम्हारा? पाइसेस, एरीज, या एरीज। अच्छा जी, देखते हैं 2 4 6 6 and 4 and 1 9 3 1 4 4 4। Oh my god, such a balance energy. 4 4 8 and 10 6 14. Oh, roller coaster ride, such a roller coaster ride. Omi, you are in roller coaster ride. Your life path number is 5 and 5 means such a roller coaster ride. चलें, let's see क्या चल रहा है एरीज के लिए। देखते हैं ओमी के लिए। ओमी, the past is over and it's time के stop thinking over the past, and if you're still thinking in the past and if you're still stuck in the past, then do one thing: learn the lessons, close the chapters and forget the key. वो क्या कहते हैं ना, नेकियां अगर हैं तो वो दरिया में डालें और आगे बढ़ें, और अगर आपकी कुछ गलतियां हैं तो उनसे सबक सीखें और आगे बढ़ें। नाउ इज़ द टाइम, यूनिवर्स इज टेलिंग यू, come back in yourself, come back in your power, claim your power. Yes, you have that all kind of resources, all kind of powers, and yes, you can do it all alone. You don't need anybody. Sometimes हमें लगता है कि हाय हमें सबने अकेला छोड़ दिया, हाय हमें कोई पूछ नहीं रहा, तो वो हाय हाय करने से बेहतर है कि उस टाइम को वाकई एज एन अपॉर्चुनिटी लें कि वाकई यूनिवर्स वांट्स यू टू स्टे स्ट्रॉन्ग अलोन एंड वांट्स, कुछ बैटल्स होती हैं कि जिनके लिए यूनिवर्स ने आपको ना अकेले तैयार करना होता है। सो आई थिंक दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि हैप्पीनेस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर फॉर यू एंड गो इन योर हर्मिट जोन, डोंट लिसन टू एनीबडी। किसी की बातों में, हीले बहानों में आने की ज़रूरत नहीं है। जो दिल कहता है, जो समझ आता है वो करो, बिकॉज योर हैप्पीनेस, आप अपनी हैप्पीनेस के जिम्मेदार खुद हैं। नो बडी इज़ रिस्पॉन्सिबल। किसी के किसी वादे पर जो है वो इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, तो मकबूल जो है वो क्या कह रहे हैं, वो ना नो अबाउट माई नेक्स्ट मंथ 19 Feb 1993, 4 and 2 6 6 and 1 7। ओके, और आप हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस का तो बड़ा अच्छा महीना आने वाला है। अच्छा चलिए देखते हैं। लेट्स से एक्वेरियस के लिए व्हाट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। एक्वेरियस, योर लाइफ, मकबूल आपकी लाइफ जो है वो अपसाइड डाउन होने वाली है। लाइफ आपको बहुत सारी न्यू चॉइसेस देने वाली है, जिसमें अच्छी भी होंगी और बुरी भी होंगी। अब नाउ इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हैं। अगर आपने माजी वाली चॉइसेस ली तो फिर आप माजी में ही बैठे रहेंगे। अगर आपको ब्राइट फ्यूचर चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा और डिफरेंट चॉइसेस लेनी पड़ेंगी। अदरवाइज जो माजी में हो चुका है वही होता रहेगा। अदरवाइज जो माजी में आप खो चुके हैं उसी तरह आप खोते रहेंगे और लॉस्ट हो जाएंगे। सो डोंट डू द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। यूनिवर्स इज गिविंग यू अ न्यू माइंडसेट, न्यू चॉइसेस, सो अवेल दैट। एंड आई गेस कि हर चीज़ आपकी लाइफ में जो है 360 डिग्री से ऑपोजिट आपको तख्त से तख्ता होने वाला है, बट इन अ रियली रियली गुड सेंस। सो गुड लक, क्योंकि अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो वो समझ लें अब नहीं चलेगा, और अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो समझ लें कि अब सब कुछ आपके पास अच्छा करने की अपॉर्चुनिटी है। मेक डिफरेंट चॉइसेस एंड क्रिएट अ डिफरेंट लाइफ।
अच्छा, which type of questions? I said all type of questions. अच्छा, you're Taurus ना. चलो, टॉरस. टॉरस स्पाइसेस आपका. अच्छा, मैं ज़रा एक स्टार पीछे चल रही हूँ. डंगर. ओके. डेंजर डेंजर. अरे मेरा टॉरस है बाबू. अच्छा ठीक है, नोटेड. ओके, कर लिया ना, टॉरस ही एग्जैक्टली. अच्छा जी, शुभ शेख क्या कह रहे हैं? लियो. या है ना लियोस. लियोस तो अभी नेक्स्ट बर्थडे लियोस की आने वाली है. 9 अगस्त 1993. लियो टिल एंड 2024. व्हाट आई कैन गेट बाय 2024. एनी बिग थिंग. चलें जी, देखते हैं कि शुभ शेख का है 4 एंड 8, 12, 3 एंड 9. 3. Destiny child, what you can get till the end of the 2024. Mm. Okay, oh my god. वेरी डेंजरस स्लोप से गुजर रहे हैं आप शुभ शेख. वो क्या है कि वन रॉन्ग चॉइस एंड योर लाइफ कुड बी डिजास्टर, एंड वन राइट डिसीजन एंड योर लाइफ कुड बी द ब्राइटेस्ट सन एवर. तो वो क्या है कि एक हाथ में आपके राइट चॉइस है और एक हाथ में आपके रॉन्ग चॉइस है. अब आपने अंदाजा ये लगाना है कि आपका दिल जो है ना इस वक्त शुभ शेख आपको गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है. इट्स नो टाइम टू लिसन टू योर हार्ट, इट्स टाइम टू लिसन टू योर माइंड. हर बार दिल की नहीं चल रही होती है. बाज़ दफ़ा आपका दिल आपको वाकई किसी ऐसे अंधे कुएं में लेकर जा रहा होता है कि यू डोंट हैव टू लिसन टू. आप जो दिल से काम कर रहे हैं वो मत करें. माइंड से जो काम करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी. सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल. एंड व्हाट इज स्पेसिफिकली यू कैन गेट, वो देख लेते हैं. वाओ, बड़ा टेक्निकल और ट्रिपिकल आपके लिए है. जितनी मेहनत करेंगे उतना सिला आपको मिलेगा, और जितनी नहीं करेंगे उतना नहीं मिलेगा. तो आपकी नियतों का दारोमदार आपके अपने ही अमल पर है. आपके अपने रिवॉर्ड जो है वो आपके अपने अमल पर, आपकी अपनी नियतों पर डिपेंडेंट है कि जितना आप जिस चीज़ में पैशन लगाएंगे, जितनी आप जिसमें डेडिकेशन लगाएंगे, लॉयल्टी दिखाएंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिल जाएगा. और स्पेशली इट्स टाइम टू शो अप इन एन एक्शनेबल स्टेट, नॉट लाइक आप बैठे बैठे सोचेंगे और ख्याली पुलाव में शेख चिल्ली की तरह कुछ बन जाएगा या मिल जाएगा. नथिंग लाइक दैट. Okay, next. Capture Wiki. Gemini, but you didn't tell me your James Royal, how are you? From Norway, I'm very good. अच्छा, आपने मुझे सवाल नहीं बताया, तो जेमिनाई का मैं क्या बताऊँ. आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बताई, स्टार ना बताएं, मुझे डेट ऑफ बर्थ बताएं ज़रा, मुझे थोड़ा सा आइडिया होगा. और मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि आपको क्या पूछना है. हाय क्यूट बट साइको ब्यूटिफुल. प्लीज़ लिब्रा 5 अक्टूबर. अच्छा, लिब्रा का क्या चल रहा है यार? सभी के लिए अगला महीना बहुत अच्छा आ रहा है. अभी का बताऊं कि आगे का बताऊं? थोड़ा सा मुझे एलैबोरेट भी करें ना. आई कैन सी अ लॉट. तो वो जब तक मेरे एनर्जीज कन्वर्ज नहीं होती हैं तो तब तक मेरे कार्ड्स क्या बताएंगे. मेरे बहुत जेनेरिक वो निकलती है. बंडल ऑफ थैंक्स. ओके, मुइज कह रहे हैं प्लीज टेल मी व्हाट डू आई नीड टू टेल यू 5 अक्टूबर प्लीज व्हाट कैन आई गेट टिल द एंड ऑफ 5 अक्टूबर. अच्छा, सबको ये है कि हमें मिलेगा क्या. चलिए जी जनाब, देखते हैं क्यूट बट साइको को क्या मिलेगा. हमें क्या मिलेगा, हमें भी यही जानना है हमें क्या मिलेगा. ही. सबको अगर ये पता चल जाए ना कि बाय द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिलना, तो मुझे लगता है इंसान जीना ही छोड़ देगा. हाँ, थोड़ा सा ग्रीडीनेस रहनी चाहिए, और थोड़ी सी वही बात है कि रिवॉर्ड एक्नॉलेजमेंट इंसान को चाहिए होती है. अदरवाइज इंसान तो वही बात है, सांस भी ना ले, कि जब कुछ मिलना ही नहीं है तो जीने का भी क्या फ़ायदा. सांस भी हम क्यों लें, सांस लेने में भी तो एफर्ट लगता है. इंसान इतनी कोई बिजार चीज़ बनाई अल्लाह ने. अच्छा जी, 5 अक्टूबर 1998 लिब्रा, और 516 617 7 एंड 9 6 एंड 6 8. व्हाट डू यू गेट बाय द एंड ऑफ द. अच्छा जी लिब्रा, आपको क्यूट बट साइको, आपको तो बहुत कुछ मिलने वाला है भाई. शादी वादी तो नहीं होने वाली मेरी किसी अच्छे लड़के से. हाँ, मुझे लग रहा है. अब मेरे ख्याल से तुम जिससे पसंद करती थी उससे तुम्हारी शादी नहीं हो रही है. तुम्हारे लिए एक बहुत कोई अमेजिंग और इंसान आ रहा है. मतलब एक जिससे तुम चाह रही हो उससे नहीं हो रही, जिससे तुम्हारा दिल चाह रहा था किससे हो जाए, तो वो नहीं मुझे लग रहा. लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा, तुम्हें इतना अच्छा कोई नेमुल बदल मिल रहा है, तुम्हें को इतना अच्छा दूसरा किंग मिल रहा है. ये देखो तुम्हारे लिए ये दो, मैं तुम्हें मिसाल देकर समझाती हूँ. तुम ये चाह रही थी, तुम्हें ये नहीं मिल रहा, लेकिन तुम्हें इससे भी ज्यादा पावरफुल इंसान मिल रहा है. सो ग्रैब दैट. मैं तो कहती हूँ जो मिल रहा है ना वो ले लो भाई, चुपचाप.
और क्या, कुछ पता नहीं, यहाँ पर कुछ भी चला जाता है। और ये वही टाइम है कि आपने जरा सी नाशुक्री दिखाई ना, और जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसमें डाउट्स दिखाओगी, तो मुझे डर है कि कहीं, हाँ मुझे डर है कि तुम फिर वो पुराने वाले उसमें ना निकल जाओ। और यही कर रही हो तुम एक्चुअली यही कर रही हो, और तुम फिर किसी का इंतजार कर रही हो और उसी का इंतजार कर रही हो, और फिर तुम्हारी नई बिगिनिंग आएगी और तुम्हारे लिए कोई तैयारी हो रही है, और तुम्हारी इंट्यूशन बताएगी कि जो तुम्हें मिल रहा है ना बस वही ठीक है तुम्हारे लिए। सो ये हो रहा है तुम्हारे साथ, ठीक है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ओके, नेक्स्ट सॉन्ग, ये दिल दीवाना, नहीं सॉरी, नो हिंदुस्तानी गाने। आई डोंट लाइक इंडियन सॉन्ग्स एंड आई डोंट वांट टू प्ले इंडियन सॉन्ग्स। 1st June 1998, I want to ask about the Capture Wiki. अच्छा, should I move into a new venture? Okay, चलें जी, ये देखते हैं कैप्चर विकी का कि should I move into a new venture. न्यू वेंचर क्या होगा इनके लिए? Gemini. First 1 6 7 7 8 and then 8 or 8 16 and 7. चले जी, देखते हैं कैप्चर विकी के लिए। ओ वेरी पैशनेट स्टार्टिंग एंड यू आर गोइंग टू यस जस्ट डू दैट। जो भी तुम न्यू वेंचर कर रहे हो ना कैप्चर विकी, जस्ट गो विद दैट, क्योंकि योर हार्ट इज टोटली इनटू इट, पैशनेट के साथ। उसमें तुम्हें इमोशनल बेनिफिट भी है, तुम्हारा दिल भी लग रहा है उसमें, और तुम्हें पैसे भी आ रहे हैं उसमें। और बहुत सोच समझ के, समझदारी के साथ, अक्लमंदी के साथ, बगैर जल्दबाजी किए काम करना। जल्दबाजी में कोई काम ना करना। यू आर गोइंग टू गेट रिच एंड हैप्पी वेरी वेरी सून। तुम्हारे लिए तो बहुत गो गेट गोइंग है भाई। गो एंड हैव एंड ग्रैब दैट। नोबडी इज सपोज्ड टू बी हियर एक्सेप्ट मी। जी हाँ जनाब, हम वापस आ गए अपने शो में जिसका नाम है स्लो जैम्स एंड यस दिस इज मी सना हुमायूं। बिल्कुल, आप मुझे टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए भी अपने सवालात भेज सकते हैं, और टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए अपने सवालात भेजने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और मुइज़ यू स्टिल हियर, तो मुझे हाय करके बताएं, अदरवाइज लेट मी चेक। Well, I don't want to do any. मुइज़ is here. अच्छा, मुइज़ हैं कैंसर, और 24 जून 1997, 2 4 3 4 मास्टर नंबर। लेट्स सी, मुइज़ के लिए देखते हैं कि क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। मुइज़ आप तो बड़े सही तगड़े चल रहे थे। हाँ, तगड़े चल रहे थे, सही बात है। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, फिर क्या हुआ? फिर एकदम अचानक से क्या हुआ? सब कुछ उड़ गया है, ये क्या हुआ? और फिर हालात थोड़े से टफ हो गए, है ना? और फिर परेशानी हो गई, परेशानी आ गई है, और अब थोड़े से टर्बुलेंट हालात चल रहे हैं। अच्छा जी, मुसीबतें चल रही हैं। अब आप आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं अपने आप को। ओके, बड़ी कोई पहले शाह खर्चियाँ थी, फजूल खर्चियाँ थी, फिर आपको समझ आया कि हो नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा पैसों को संभाल के, थोड़ा सा दयानतदारी के साथ, थोड़ा ईमानदारी के साथ, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खर्च करना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना खर्च करना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि किसके ऊपर ज़रूरी है, कौन सी चीज़ ज़रूरी है, कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये भी देखना चाहिए। सिर्फ अन्य वाह खर्चा ही नहीं करना चाहिए, पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। और अभी आप थोड़ा सा स्ट्रगलिंग मोड में हैं, थोड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर ज़्यादा आ गई है, बट डोंट यू वरी, ये जिम्मेदारी आपके लिए बड़ी अच्छी है। आप जिम्मेदार हुए हैं, फाइनेंशियल मेच्योरिटी आएगी, ज़रा आपको पता चलेगा कि मेहनत के पैसे को इस तरह नहीं उड़ाते हैं। तो आई होप के यू विल बी फाइंडिंग अ नाइस वे, और एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और काफ़ी लॉसेस आप कर चुके हैं ऑलरेडी, बट बहुत कुछ है जो आप अचीव कर सकते हैं। या इट इज़ ऑल योर लर्निंग। और मैं देख रही हूँ कि आप थक नहीं रहे, हार नहीं रहे, यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग, यू आर डूइंग वेल, कीप डूइंग दैट। आपको वाकई इसके रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, और बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होने वाली है। सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर एक दफ़ा ऐसा हो गया तो दोबारा नहीं आ सकता। एक दफ़ा प्यार हो गया और दिल टूट गया तो दोबारा प्यार नहीं होगा। हाँ, माँ अब्बा और औलाद वो चीज़ें होती हैं कि इंसान दोबारा नहीं आ सकता। इंसान की बस जान सबसे ज़्यादा कीमती होती है, वरना इस दुनिया की हर शय जो है, चाहे वो पैसा है, कुछ भी है, चीज़ें हैं, वो सब बार बार आपको मिल जाती हैं। अच्छा जी, तो क्या कर रहे हैं हम? देखें ज़रा और कौन सा सवाल है मेरे पास।
ओके, ओमी हो गए हैं, हाय वरुण, विक्की हो गए हैं, शेख शेख फाती आप हैं। जॉब रिलेटेड आपको मिलने वाली है जॉब, डोंट वरी मोइस। अच्छा, हाँ ओके ओके, नहीं भाई आप जा चुके हैं। एंड हु एल्स इज देयर, फरा मलिक। यस शुभ शेख, राइट और रॉन्ग चॉइसेस हर बंदे के लिए अलग होती हैं। कैन यू सिंग? कवाली का सुना सकती हूँ मैं बस आप लोगों को, और वो भी अपनी मर्जी की, अपनी टोन में, अपनी मर्जी से। थैंक यू सो मच सना। यस, मूव ऑन माई स्वीट हार्ट, माई स्वीट हार्ट, प्लीज मूव ऑन। नवाल इज स्टिल हियर। अभी कौन बैठा हुआ है लास्ट? अच्छा सना प्लीज थोड़ी सी मुझे भी गाइडेंस दे दें। चलिए जी नवाल, अब आपकी बारी। अवॉइड हिम एंड सी जीज रिएक्शंस, इफ ही डिसरिस्पेक्ट यू ही इज नॉट फिट फॉर यू। Okay. Trust me, once you're gonna get out of the past, you're not, you only see red flags, but the real you. Yeah. Okay. चले जी, अब कौन है ये, कहाँ है गई ये लड़की? नवाल, नवाल अब मुझे डेट ऑफ बर्थ बताएं। 6 जून, जेमिनाई, 6 जून 1997। 6 से, वाओ बहुत ही ज़्यादा 6 है। अच्छा जी, तो क्या करें फिर? 7। चले जी नवाल के लिए देखते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग फॉर दिस गर्ल राइट नाउ। अच्छा, अभी तो मुझे आपको आपकी थोड़े बर्डन्स रिलीज हुए हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है कोई बोझ था आपके ऊपर, लेकिन अब आप थोड़ी सी इजी फील कर रही हैं। एंड इट्स गुड, और आपको थोड़ी क्लैरिटी आ रही है, थोड़ी थोड़ी आपको समझ आ रही है कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऑब्स्टिकल्स थे, प्रॉब्लम्स थे, वो अब आपके रिमूव हो रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि आपके आसपास थोड़ी सी बेटर एनर्जीज हैं, नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा है लोगों की। लोग आपको कामयाब नहीं देखना चाहते हैं, आपकी खुशी से जेलस होने वाले काफ़ी लोग हैं, बट डोंट वरी, यू गॉट प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स, और यूनिवर्स ने आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। बट यू हैव लॉस्ट समवन, यू हैव लॉस्ट अ लॉट, जिसके ऊपर आप थोड़ी सैडनेस भी है, रिग्रेट भी है, थोड़ा लोनली फीलिंग भी है, आइसोलेशन भी है। बट नथिंग टू बी वरिड, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। दुनिया नहीं लुट गई है, आप जिंदा हैं, सांसें चल रही हैं, तो इसका मतलब है कि ज़िंदगी में उम्मीद बाकी है। एंड डोंट यू वरी, रिवॉर्ड्स आर कमिंग टू यू। जो भी आपका लॉस हुआ है उसकी कॉम्पनसेशन प्लान गॉड के पास की तरफ से आपको मिलने वाला है। जस्ट कीप योर होप्स हाई एंड कीप योर हार्ट ओपन। जो अब आपका नुकसान हुआ है ना, जस्ट राइट इट डाउन ऑन द पेपर एंड सेंड इट टू द गॉड। गॉड इज गोइंग टू कॉम्पनसेट यू इन एवरी पॉसिबल वे। दिस इज व्हाट आई कैन सी फॉर यू गर्ल। अच्छा जी, हाउ कैन आई डिसाइड विच वन इज राइट एंड विच वन इज रॉन्ग फॉर मी? ये गुड क्वेश्चन किया शुभ शेख ने। चलिए जी जनाब, शुभ शेख को एडवाइस देते हैं थ्रू माई टैरो कार्ड्स के व्हाट इज लाइक। ये प्लीज नोमी आके चेक करोगे कि ये कैमरा ऑन है या नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि ये कैमरा ऑन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा जी, तो हाउ कैन आई डिसाइड विच वन इज राइट? चलिए जी, माई कार्ड्स प्लीज टेल शुभ शेख कि कौन सी चॉइस उनके लिए ठीक होगी। कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन सी चॉइस ठीक है और कौन सी चॉइस ठीक नहीं है? ओके ओके ओके, द राइट चॉइस विल बी, द राइट चॉइस जो होगी ना, आपके दिल को ठीक लगेगी और आपके दिमाग को भी ठीक लगेगी। जो गलत चॉइस होगी उसमें कहीं ना कहीं या तो आपका दिल खटका खाएगा, या दिमाग नहीं मानेगा, या दिल नहीं मानेगा। और कोई ऐसी चॉइस हो जिसमें आपके दिल को खटका हो रहा हो या आपके दिमाग को खटका हो रहा हो, डोंट डू दैट। जब तक आपका दिल और दिमाग दोनों एक चॉइस पर ना मान जाए, डोंट डू दैट। हाँ यार, कितना सिंपल रेड आ रहा है, इसको चेक करना वसीम कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। ऑन करके गए थे जी? हाँ चलो ठीक है। सो इट्स वेरी नॉर्मल। हाँ ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बल्कि सबके लिए ये एडवाइस मैं दूंगी कि जिसमें आपका दिल खटका करे या आपका दिमाग खटका करे, डोंट डू दैट। लोग आपको कितना भी मनाते रहें कि यार ये कर लो, ये ठीक है ये, लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा, डोंट डू दैट। अच्छा, और लोग आपको कितना भी कहते रहें, आपका दिमाग को समझ नहीं आ रही जो चीज़, डोंट डू दैट अनटिल अनलेस यू आर 100% श्योर। उसमें जब तक आप खुद श्योर ना हो जाएंगे, हाँ यार मेरे दिल को भी ठीक लग रहा है, दिमाग को भी समझ आ रहा है, देन आई डू दैट, अदरवाइज डोंट डू दैट। वो क्या कहते हैं ना कि जिस चीज़ में आपको थोड़ा सा भी शुबा होना, वो काम करना ही नहीं चाहिए इंसान को। अच्छा जी, मैं जा रही हूँ अगले गाने की तरफ और देखते हैं कि प्लीज सिंग सना।
मूसा आई एम स्टिल पेंडिंग। आपने मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बताई मूसा। मूसा भाई, your mind is not letting you over confidence. अच्छा, it's your mind is not letting you move on. You have to fight inside your mind on how. माइंड नहीं, सबकॉन्शियस, क्योंकि जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं ना, आप अपने प्यार करने वालों के ख्वाबों में चले जाते हैं। और खासतौर पे जो आपके लव्ड वंस होते हैं ना, वो तो एक वक्त में आके जो सब, जब आपके रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं ना, तो वही जो सबकॉन्शियस आपको मोहब्बत के खुमार में रखता है ना, वही आपका खुमार टॉक्सिक हो जाता है। और वो आप, वही आपका सबकॉन्शियस जो एक वक्त में आपको क्लाउड 9 पे लेकर जाता है ना, वही आपका सबकॉन्शियस जो होता है ना, आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। एंड सबकॉन्शियस फील्स लाइक अ रॉटन रैट। जिस तरह वो हैमस्टर नहीं गोल 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 घूमता रहता है, यू कांट स्टॉप दैट। तो आपका सबकॉन्शियस उस हैमस्टर की तरह उसी बंदे के इर्द गिर्द घूमता रहता है, और आपको लगता है ओ आप ट्रैप हैं, आप अभी भी इन लव हैं, और आप गेम में। नो मैन, यू हैव टू डील विद योर सबकॉन्शियस। आंखें बंद करके उसके बारे में मत सोचो, किसी चूहे के बारे में सोच लो, किसी भीड़ों के बारे में सोच लो, किसी के भी बारे में सोच लो। ओनली यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। और आहिस्ता 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 जैसे 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 टाइम लगेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस आपके माइंड का वो हिस्सा होता है कि जिसमें आपकी सबसे डीपेस्ट मेमोरीज होती है, आपके रिटेंशन सबसे ज़्यादा उस सबकॉन्शियस माइंड में होती है। आपका दोस्त हो, आप जिनसे प्यार करते हैं, वो भी आपके सबकॉन्शियस में रहते हैं, और जिनसे आप दुश्मन होते हैं, आपके दुश्मन भी सबसे ज़्यादा सबकॉन्शियस में ही रहते हैं। तो सबकॉन्शियस इज द ओनली वे कि जब आपने किसी से मूव ऑन करना हो ना, तो ना अपने दिल के ऊपर आप जबर करें, और ना ही अपने दिमाग के ऊपर जुल्म करें। आप सीधा जाएं, अपने सबकॉन्शियस का कान पकड़ें, और उसे पकड़ के ज़बरदस्ती किसी निकम्मे बच्चे की तरह उठा के ना बार बार, वो आपका सबकॉन्शियस एक वक्त में आपकी सबसे बड़ी ताकत होता है। लेकिन जब आपने किसी चीज़ से मूव ऑन करना हो, नया सबकॉन्शियस चाहिए हो, तो उस वक्त आप ही का सबकॉन्शियस आपके लिए सबसे बड़ा आपका एनिमी होता है। आपको लगता है ये मुझे नेगेटिविटी दे रहा है, ये वो, लेकिन वो आपका सबकॉन्शियस होता है। आपको थॉट्स कहाँ से आते हैं? आपके सबकॉन्शियस से आते हैं। आपको मेमोरीज कहाँ से आती हैं? आपके सबकॉन्शियस से आती हैं। आपको जो भी फीलिंग आती है ना, वो आपके सबकॉन्शियस, आप कहते हैं हाय मुझे तो वो अभी भी याद आ रहा है, वो आपको नहीं याद आ रहा। आपके सबकॉन्शियस जो है वो रेपिटेशन में, उस विशियस साइकिल में फंसा हुआ है। अपने सबकॉन्शियस को उससे निकालो और नई जिंदगी के बारे में सोचो। थिंक समथिंग गुड अबाउट दैट पर्सन। और एक दफ़ा आपकी फीलिंग्स उस इंसान से निकल गई ना, आपको अंदाज़ा होगा कि इंसान वो इतना ख़ास नहीं होते लोग, कितने आम होते हैं वो लोग जिनको हम ख़ास बना देते हैं। सना ही इज़ लव मी और नॉट, हाँ ये ज़रा चेक करें ना, ही लव्स यू और नॉट, मुझे नहीं लगता। He's 7 March 2000, 7 3 1 and 2 3. Okay. Okay. किस्मत से मिल गई है उसको, बस ये किस्मत से गधों को जो है ना अच्छी लड़कियां मिल जाती हैं, पता नहीं। कल ही मैंने कहीं पढ़ा है कि खूबसूरत लड़कियों को हमेशा गधों से प्यार हो जाता है। अच्छा जी, उसको प्यार था पर अब वो भाग रहा है। मुझे नहीं लग रहा, अभी वो सोच रहा है भागने का, तुम्हारे साथ या तुमसे, तुम्हारे बगैर। और ही इज चेंजिंग। पहले था उसको, पहले भी मुझे इतना प्यार व्यार तो नहीं लग रहा। नो नो बेब्स, ही इज गोइंग अवे। और मोहम्मद हाफिज, हमाद, नहीं नहीं एक मिनट सबर करें, कहाँ गया वो लड़का, उसने हमाद हाफिज, ओके है ना, हमाद हाफिज। और 13 सितंबर 1992, वर्गो। बड़े वर्गोज आजकल मेरे आसपास चल रहे हैं। ओके मोहम्मद हाफिज, आपका जो है वो लाइफ पाथ नंबर है 7, और आपका ये लाइफ पाथ नंबर 7 का मतलब होता है कि भाई सीधी सीधी कोई चीज़ समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो डस जाके गाड़ी बज जाती है। अच्छा जी, देखते हैं हाफिज के लिए, मोहम्मद हाफिज के लिए। मेरे कार्ड क्यों उल्टे हो गए? ओ मोहम्मद हाफिज, हमाद हाफिज, आपके लिए तो बड़ी कोई अच्छी कोई सक्सेसफुल ट्रैक पर आप आ चुके हैं, और थोड़ी सी जिम्मेदारियां आपको और उठानी है, और वो मुझे आप उठाते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप बड़ी खुश असलूबी से वो नई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और नए तरीके सीखें, नए दिमाग लड़ाएं, जो किसी ने नहीं किया वो करके दिखाएं, तो आपको भी मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने का। थोड़ी सी टर्बुलेंट मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं आपकी, हैं, बस जुगलिंग करनी पड़ेगी, लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ दिस, यू कैन डू दैट।
एंड यू आर डूइंग दैट, दिस इज द बेस्ट पार्ट एंड यू हैव टू डू दिस। और इसको करने से फ़ायदा ये होगा कि आपके पैसे भी बनेंगे और आपकी अकल भी बढ़ेगी, तो डबल फ़ायदा है ना। हाँ, और कुछ लॉस मुझे नज़र आ रहा है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसा आपको रिग्रेट है, काश ये हो जाता या काश वो हो जाता या ऐसा मिल जाता या वो मिल जाता या ये मिल जाता या इस तरह मिल जाता या उस तरह हो जाता। तो ये बस अब लॉस जो है ना ये मेंटल रह गया है। इस लॉस का रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको सिर्फ एवं डाउनर देगा। वाकई कोई फ़ायदा नहीं। मेहनत करें, यू कैन गेट समथिंग दैट। अब आपको जो मिलने वाला है वो आपको वाकई आपका दिल खुश करने वाली है वो चीज़, जहाँ पर आप जिस जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हार्ट ब्रेक हुआ है ना आपका, है ना, हार्ट ब्रेक हो गया है। बट डोंट यू वरी, ये पेन जो है ना आपको दी गई है ताकि आप जो है ना थोड़ी मेहनत और करें। पास्ट लेट गो करें, पास्ट में रहने से कुछ नहीं आदा आएगा। अच्छे वक्त की कोशिश करें, पैसा कमाएं। शायद पैसे की वजह से तो नहीं लड़की ठुकरा के चली गई, या अभी भी चाहते हैं आगे उसी से हो जाए, तो हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा मुझे कोई ट्रबल नजर आ रही है भाई तुम्हारी लव लाइफ में। या तो यू हैव लॉस्ट दैट पर्सन ट्रूली, या फिर उस लड़की ने चीटिंग की है, पैसे की वजह से छोड़ के गई है, या फिर आप अभी भी उस लड़की के साथ रहना चाहते हो और कोशिश कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि उस लड़की के साथ रहने का कोई फ़ायदा है। जो जो चला गया उसे भूल जा, जो मिलने वाला है उसके लिए तैयारी पकड़, क्योंकि ये आपके लिए एक नई बिगिनिंग की तैयारी है। जो नई आने वाली है ना वो, उसके लिए पहले आपको अपनी हार्ट स्पेस हील करें। अपनी हार्ट स्पेस में जो इसकी इस वक्त तूफ़ान बदतमीज़ी जो गम ने उठा रखा है उसको थोड़ा ठहराव दें। अपने काम पे फोकस करें, पैसा कमाएं, ताकि अब जो आने वाली ज़िंदगी है ना वो सुखी गुजरे। लड़कियों का क्या है यार, आती जाती रहती हैं। जहाँ पर उनको अच्छा फ्यूचर मिल जाता है, और लड़कियाँ भी ठीक करती हैं। जहाँ उन्हें अच्छा फ्यूचर मिले, मैं तो कहती हूँ कि यार कर लेनी चाहिए लड़कियों को भी शादी। ये पागल होती हैं लड़कियाँ जो लड़कों के प्यार में अपने फ्यूचर और इतने अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकराती हैं। A cup of tea release headache। नहीं, आई हैड अ लॉट ऑफ ब्लैक कॉफ़ी। चाय मैंने पीना छोड़ दी है, चाय का मेरा टेम्परामेंट ख़त्म हो चुका है। चाय मैं नहीं पी सकती हूँ, सिर्फ मेरा कॉफ़ी का टेम्परामेंट रह गया है। और वो भी गर्मी इतनी है कि मैं आई ऑलरेडी हैड 2 cups ऑफ कैपेचिनो, 1 cup of cappuccino, 1 cup अमेरिकानो एंड 1 cup कोल्ड अमेरिकानो एंड 1 cup हॉट अमेरिकानो मैं पी चुकी हूँ। तो बस हो चुका है ना आज का कोटा पूरा। अच्छा जी, सरा उसकी इंटेंशन क्या है मुझे लेकर बताए ना। बता देते हैं क्या इंटेंशन है इस लड़के की। इंटेंशंस देखने के लिए तो ये कार्ड उठाए, लेकिन लड़कों की इंटेंशंस होती क्या है, बोलते कुछ है और करते ये कुछ है। अच्छा जी, इंटेंशन तो लड़के की ठीक ही चल रही थी, लेकिन अचानक से जो है ना अच्छा, लड़के की ना इंटेंशन ठीक नहीं है थी तुम्हें लेकर, या अगर ठीक भी चल रही थी ना तो उसको उसको ना मुझे लग रहा है कि किसी ने बदजन किया है। हाँ, एक्साइटेड था लड़का, लेकिन तुम्हें लेकर मुझे एक्साइटेड था, वो कर रहा था कुछ ना कुछ। लेकिन मुझे लग रहा है कि अचानक से उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नया मोड़ आया है कि वो मुड़ ही गया है, और उसका दिल बदजन किया है किसी ने, और उसको लगा है कि बस अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता। चीटिंग नहीं की लड़के ने, कुछ हुआ है उसके साथ, उसकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है। क्या हुआ है ये ज़रा चेक करते हैं। थोड़ी हम देखा ऑप्शंस, ऑप्शंस नजर आएंगे। ओ मैं तो एक के पीछे भाग रहा हूँ, अभी तो मैं इतनी सारी लड़कियां, सारी लड़कियों को छोड़ के एक को क्यों पकड़ूं। लड़कों के साथ ये मसला है। पता है आपको एक बात सुनाती हूँ। जब जन्नत का फैसला हो जाएगा कि हम सारे जन्नत में जा रहे हैं, तो उस वक्त जो होगा ना, आदमी उस वक्त भी खुश नहीं होंगे जब उनको पता होगा ना कि वो फाइनली जन्नत में जा रहे हैं, उनका एक स्पाउस होगा और उनको एक लड़की मिल जाएगी। और आदमी कहते हैं कि उस वक्त भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनको एक लड़की को पाने की खुशी नहीं होगी, उनको जो आने वाली लड़कियां और जो बाकी सारी लड़कियां खोने का गम होगा ना, वो उस एक लड़की को पाने की खुशी पर हावी हो जाएगा। तो आदमी तो ना जन्नत में भी जाके खुश नहीं रखने वाला औरतों को। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ अपनी खुशियां जो है ना अपने आप से बांधें। आदमी औरतों से अपनी खुशियां ना बांधें और औरतें आदमियों से अपनी खुशियां ना बांधें। खुदारा ये जो खुशियां एक दूसरे के ऊपर हम बांट डाल देते ना, लाद देते हैं कि हे तुम बात करोगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, तुम मुझे झुमका पहनाओगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, तुम मुझे कॉल करोगे तो मैं खुश हो जाऊंगी, तुम मुझे फूल दोगे गुलाब का तो मैं खुश हो जाऊंगी। बेब्स, आई कैन बाय माई सेल्फ फ्लावर्स। 10 रुपए की नहीं, अब 100 रुपए की एक डली आती है, फूल की डंडी आती है।
खरीद लो, खुशी हो जाएगी। लेकिन हाँ, जब कोई और आपके लिए करता है तो फिर ज़्यादा खुशी होती है ना, क्योंकि वो बैठे बैठाए मुफ्त में हो रहा होता है। तो बगैर एफर्ट किए तो हर चीज़ की खुशी होती है। जरा अम्मा अब्बा के पैसों पे याशी करने का, जिदे करने का मज़ा ही आता है। तो लड़के को ना इंटेंशन को, लड़की मिल गई है कोई और शादी के लिए, शादी कर रहा है वो किसी और से, तो छोड़ दो उसका ख्याल। ऐसे लड़के बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं। अभी खैर उसकी हो नहीं रही है शादी, जहाँ वो करना चाहता है ना, मुझे लग रहा है उसकी वहाँ भी नहीं हो रही है, कुछ थोड़ा सा रुकावट आ रही है वहाँ पर भी। बट वो उसका होपफुल फ्यूचर है। वो जहाँ करना चाह रहा है वहाँ भी अनहेल्दी है, बहुत अनहेल्दी है। उसको भी जो है ना वही होगा उसके साथ जो उसने तुम्हारे साथ किया है, बस। ठीक है, मुझे नहीं लड़का ठीक लग रहा, सीरियसली निकल आओ इस लड़के। अच्छा, तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं ये देखती हूँ। What do you have to do about this situation? Change your mind, girl. अपने आप से कनेक्ट हो, अपनी वर्थ पहचानो, और अपने आप को उसके चक्कर में ना भावना में करो। उसके पास चॉइसेस ना, तो तुम्हारे पास उससे ज्यादा डबल चॉइसेस हैं। कम ऑन, लुक अराउंड। अभी कितने 24-25 साल के हो तुम लोग, इतने ऑप्शंस हैं। तुम अभी छड़ी घुमाओ ना, तुम्हारे गोद में आके इतने ऑप्शंस मिल जाएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन वो जो दिल है ना, दिल को रखो साइड में और दिमाग से सोचो। यस, और दिल जो है ना अभी लगाओ ह्यूमैनिटी बेसिस पर। कहीं जाके वॉलंटियर वर्क कर लो, ये 3 बच्चों की खिदमत कर लो। दुनिया में देखो कितना गम है, दुनिया में देखो कितने डिजर्विंग लोग हैं। सिर्फ एक दिल का टूट जाना ही कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, कि राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। और देखो, मुझे टैरो करने से इतनी खुशी मिलती है ना, इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि मैं बता नहीं सकती। एक अजीब सा ग्लो आ जाता है मेरी ज़िंदगी में ना, कि यार मैं ना जो कर रही हूँ ना, आई जस्ट लव टू डू दिस। वातावरण जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। सो इसमें ना किसी बंदे के ऊपर मेरी हैप्पीनेस डिपेंडेंट है। आई डू वॉट आई लव, वॉट आई डू। और जब इंसान ये काम करता है ना, तो मैं कहती हूँ ये इंसान की अपने साथ सच्चाई की वो हद होती है। ऐसी ही कोई एक्टिविटी अपने लिए ढूंढें कि जिसमें आपको किसी की ज़रूरत ना हो, एंड यू आर जस्ट इनफ फॉर योर सेल्फ। गाइडलाइन दे दें किस चीज़ के बारे में। अच्छा हाँ, मूसा, मूसा की रीडिंग मैं कभी फ़ौरन से करूँगी। मूसा आपकी रीडिंग क्या करूँ बेटा, आपको क्या चाहिए? या हाय ना उरूज, एक मिनट। मूसा मुझे जल्दी से अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ ना, कहाँ चली गई आपकी डेट ऑफ बर्थ? मैं मूसा की ही कर रही थी और ये बीच में लड़कियां आ गई ना। ये रही 10 नवंबर। ओए स्कॉर्पियो और ऊपर से तुम्हारा नाम मूसा, मेरे नेफ्यू का नाम भी मूसा है, एंड ही वाज हियर जस्ट ऑन ईद। और चलें जी, 10 1999 1111 1 2 3। मास्टर नंबर, जब मास्टर नंबर आता है तो थोड़ी सी जिम्मेदारी ज्यादा भी होती है और उसके एडवांटेजेस भी होते हैं। तो चलें देखते हैं कि मूसा के लिए व्हाट इज हैपनिंग। और जल्दी से ये रीडिंग करने के बाद, मूसा काम करो भाई, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। तुम्हारी कोई न्यू बिगिनिंग आ रही है, न्यू तुम्हारे बर्डन्स रिलीज हो रहे हैं, फाइनेंशियल बर्डन्स रिलीज हो रहे हैं तुम्हारे। अपने गोल्स पे फोकस करो, पैसा कमाओ, पैसा जमा करो, और काफ़ी मेहनत करो, तुम्हें बड़ी कामयाबी मिलने वाली है और तुम्हारे सारे बर्डन जो हैं रिमूव होने वाले हैं। लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहो, हेल्दी लोगों के साथ रहो। जो लोग तुम्हें डाउन करें उनकी बातें मत सुनो, कट देम ऑफ फ्रॉम देयर लाइफ, और अपने आप को भी हील करो। अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करो, बिजनेस माइंडेड, लाइक माइंडेड। स्ट्रेस है तुम्हें किसी चीज़ का, किस चीज़ का स्ट्रेस है तुम्हें किसी चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है शायद। और अपने आप को थोड़ी सी, तुम्हें मेरे ख्याल से तुम्हारा जो माइंडसेट है ना वो डेड हो रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, या तुम्हें डर लग रहा है, या तुम स्ट्रेस ले रहे हो ज़्यादा। मत लो, क्लैरिटी के साथ चलो। दिमाग को जितना रिलैक्स रखोगे उतनी तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। अपना माइंड सेट स्ट्रॉन्ग रखो, तुम्हें क्लैरिटी दी जा रही है। गो आउट, मीट पीपल, एक्सप्लोर करो, नेटवर्किंग करो, पीआर करो, लोगों से बातें करो, प्रोफेशनल एक्सीलेंस सीखो, काम के बारे में लोगों से, डिफरेंट लोगों से मिलो, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से। मेंटली अपने आप को एक्सपैंड करो। मेंटली तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हो, और तुम्हारा दिल भी हील होने वाला है। क्या स्यापे डाले हुए हैं यार तुम लोगों ने। तुम्हारा हार्ट भी स्ट्रांग होने वाला है। अपनी हार्ट डिजायर से मैनिफेस्ट करो, लेकिन अपने आप को हील करो। जो नेगेटिविटी तुम्हें आ रही है, चाहे हार्ट स्पेस में आ रही है, चाहे माइंड स्पेस में आ रही है, उसे निगेट करो, पॉजिटिव रहो। जहां पर तुम्हें मेंटोरशिप की ज़रूरत है, गो आउट, आस्क फॉर हेल्प, लोगों से मदद लो, एक्सपीरियंस लोगों की मदद लो, रीड करो, एंड एक्सप्लोर योर मेंटल पावर्स, एंड इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो। इतना वीक फील मत करो, इतना कमज़ोर इंसान होता नहीं है। यू हैव अ वंडरफुल फ्यूचर अहेड।
I can see you have a wonderful future. You will feel like a king of the world sitting on your throne. So एक अच्छा strong मुझे and definitely happiness आ रही है. You just need to heal your beliefs. Stay positive. Don't go into the darkness. Don't let your negativity win over anything. Okay? Stay strong and stay positive. We will rock you. चलें जी. Yes, आप सबके लिए मैं गाना लगा रही हूँ. And don't you worry. We will gonna rock you again. And we will gonna rock in this world again. वो एक क्या है ना, एक बार हार जाने से जिंदगी नहीं हार जाते. वो सिर्फ एक चैप्टर होता है जो हम हार जाते हैं. चलिए जनाब, कह रहे हैं तो चले ही जाते हैं. वो क्या है कि इस बार भी क्या ही रखा है. एनीवेज, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है ख़त्म. रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि कल होगी फिर से मुलाकात. टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर. This is Mira FM 107.4.